आपको ये जान के हैरानी होगी कि सिग्मा पर्सनालिटी कभी हायरार्की का हिस्सा नहीं था, ना ही आज है। इंटरनेट रिसर्च के मुताबिक 2010 के करीब सिग्मा मेल की परिभाषा रची गई, जिसको इंट्रोवर्टेड अल्फा की रूप कहकर डिस्क्राइब किया गया। लेकिन जब एक्चुअल सिग्मा पर्सनालिटी के ऊपर रिसर्च किया तब पता चला सिग्मा मेल अल्फा मेल से एक्चुअल में बहुत ही ताकतवर और स्पिरिचुअली वो लोग बहुत ही कनेक्टेड थे। तब कुछ मैगजीन सोशल मीडिया में बात पहुंचने लगी और लोग इससे बहुत इन्फ्लुएंस हुए और इंटरनेट में ट्रेंड करने लगा हैशटैग सिग्मा, और तरह तरह की कैरेक्टर को सिग्मा के रूप में पेश किया लोगों ने, जो कि एक सिग्मा बहुत अलग होता है। कुछ दिखाने में और एक्चुअल में कोई चीज होने में बहुत अंतर है। लोगों ने सिग्मा मेल को एक सुपरमैन की नजरों में देखने लगे हैं, जैसे उनकी 8 पैक होना चाहिए, शरीर से एक एक नस बाहर निकलना चाहिए, उनका एक डिफरेंट स्माइल होना चाहिए। ये सब दुनिया की तरह तरह की बातें हैं जो लोगों के द्वारा बनाया गया है। लेकिन रियलिटी में चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, हर एक पर्सनालिटी डिफरेंट माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक उसी तरह सिग्मा पर्सनालिटी एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है, जो आप सीख के आप अपनी पर्सनालिटी को एक स्टेप ऊपर लेके जा सकते हो। लोगों को ये बात सबसे अलग लगी, किसी के पास पावर होने के बाद भी वो इस दिखावे की दुनिया से, दुनिया की ट्रैप से अलग है, जहाँ पे नॉर्मली किसी के पास पावर मनी आने के बाद वो दुनिया की ट्रैप में और फंस जाता है, शो ऑफ की चक्कर में कंगाल हो जाता है और भी लाइफ में परेशानी क्रिएट कर लेता है। लेकिन जब सिग्मा पर्सनालिटी को ध्यान से ऑब्जर्व किया तब पता चला इन लोगों को बस खुद से ही मतलब था। वे लोग शो ऑफ की दुनिया से कोसों दूर थे और एक्चुअल लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, जिसके लिए सिग्मा पर्सनालिटी को लोगों ने नाम दिया निर्जन भेड़िया। क्योंकि हो सकता है एक अल्फा मेल शेर की तरह राज करता हो, लेकिन शेर का नेचर बदल के कोई भी उसको पाल सकता है, लेकिन एक भेड़िया उसको कोई पाल नहीं सकता। वो अपनी दुनिया में राजा है और एक भेड़िया कभी भूख से नहीं मरता। तो आज हम जानेंगे सिग्मा की एक्चुअल सीक्रेट के बारे में, जिसकी वजह से सिग्मा इतना पावरफुल है। सीक्रेट नंबर 1, दिखावे की दुनिया से दूर रहना। ये एक माइंडसेट की वजह से सिग्मा मेल अल्फा मेल की तुलना में ज्यादा पावरफुल बन जाता है। एक अल्फा मेल बीटा मेल की तरह स्टूपिड नहीं है, लेकिन अल्फा मेल को मजबूरन दिखावे की दुनिया में जाना पड़ता है ताकि उनकी एक स्टेटस मेंटेन हो पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे जुड़े। ये चीज अल्फा मेल को एक लिमिट के अंदर कैद कर देता है, शायद अल्फा मेल की पावर को दबा देता है, क्योंकि एक अल्फा मेल का वही एक स्ट्रॉन्ग पावर होता है कि वो लोगों को इकट्ठा कर सकता है और अपने इशारों में नचा सकता है। तो एक अल्फा मेल कभी भी नहीं चाहेगा कि उनकी स्टेटस में कोई कमी दिखे। दूसरी तरफ एक सिग्मा मेल को किसी को इम्प्रेस करने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वे लोग अपनी माइंड को, पैसे को, खुद की एक्चुअल लाइफ को सजाने में लगाते हैं और वे लोग ऐसे कोई बिजनेस में नहीं जाते जहाँ पे दूसरे लोग इनके कामों में इंटरफेयर करे। इसके चलते वे लोग अल्फा मेल की तरह बंधे नहीं होते हैं, जिसके चलते सिग्मा मेल की रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी कहीं ज्यादा होता है। सीक्रेट नंबर 2, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। साइलेंट रहने की ताकत को हम सभी जानते हैं। जैसे जब कोई गलती करता है और सामने वाला अगर चुप रहता तो गलती करने वाला ये सोच के और भी ज्यादा डर जाता है, परेशान हो जाता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या वो हद से ज्यादा बुरा तो नहीं मान गया, कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। और दूसरी तरफ किसी को जानने का एक ही तरीका होता है, वो है बात, क्योंकि किसके अंदर क्या चल रहा है वो तब तक नहीं मालूम पड़ेगा जब तक वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। जब कोई अपनी मुंह खोलता है तब पता लगता है वो समझदार था या फिर बेवकूफ। एक सिग्मा मेल जिसकी रग रग में साइलेंस है, वे लोग अपनी काम के अलावा कोई भी पर्सनल कॉन्वर्सेशन किसी भी बाहरी लोगों से नहीं करते। ये सिग्मा मेल की कोई कॉन्शियस एक्ट नहीं है, साइलेंट रहना उनकी नेचर में है, जो सिग्मा मेल की एक स्ट्रॉन्ग साइड है। इसकी वजह से कोई समझ नहीं पाता उनकी कमजोरी क्या है। सीक्रेट नंबर 3, लाइफ को लेके क्लियर विजुअल इमेज। एक सिग्मा मेल अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट कर पाता है, इसलिए वे लोग लाइफ, बिजनेस, हर चीज को लेके क्लियर होते हैं। इन लोगों के पास लाइफ को लेके एक क्लियर विजुअल इमेज होता है। उनकी हर डिसीजन फ्यूचर को साथ लेके होता है, जो हेल्प करता है एक सिग्मा मेल को लाइफ की प्रेशर से बचने में, खुद को एक्सप्लोर करने में और लाइफ टाइम के लिए खुद की बॉस खुद रहने में। सीक्रेट नंबर 4, स्पिरिचुअली ज्यादा कनेक्टेड रहना। एक सिग्मा पर्सनालिटी की किंग एटीट्यूड की वजह शायद यही है कि वो लोग स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझ पाते हैं, जिसकी वजह से वे लोग दुनिया की ट्रैप में नहीं फंसते। इसलिए वो लोग सिर्फ ज्ञानी, शिक्षित इंसान के सामने सर झुकाते हैं, ना कि जो पैसे के बल एटीट्यूड दिखा रहा हो। सीक्रेट नंबर 5, अटैचमेंट से दूर रहना। एक सिग्मा मेल हर किसी को अपने सर्कल में नहीं रखते।
सिग्मा पर्सनालिटी अपने फ्रेंड सर्कल को थोड़ा रिजर्व करके रखते हैं। वे लोग ऐसे किसी को फ्रेंड बनाते हैं जिनसे उनको कुछ सीखने को मिले, नहीं तो सेम सोच रखता हो या फिर जो स्पिरिचुअली आगे हो। बस इन्हीं लोगों से मतलब रहता है और उन्हीं लोगों से पूरी लाइफ टाइम जुड़े रहते हैं। इन लोगों को क्वांटिटी नहीं क्वालिटी ज्यादा प्रभावित करता है। वे लोग किसी से दुश्मनी नहीं रखते, बस जिसकी कॉम्पेनियनशिप उनको अच्छा नहीं लगता उसको अवॉइड करते हैं। जो सामने वाले को समझ आ जाता है और वो अपने आप ही दूर हो जाता है। सीक्रेट नंबर 6, सेल्फ अवेयर। एक सिग्मा मेल बहुत ही सेल्फ अवेयर होते हैं अपनी बात को लेके, ओपिनियन देने की मामले में, इवन ड्रेस सेंस को लेके। इनको अच्छे से पता होता है उनकी पर्सनालिटी क्या है, उनको क्या ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। उसी हिसाब से एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस को मेंटेन करते हैं और किसी को लेके जजमेंट पास करना इनकी आदतों में नहीं है। बस इनको खुद से ही मतलब होता है। सो फ्रेंड्स, अंत में ही कहना चाहूंगा, चाहे सिग्मा हो चाहे अल्फा हो, ये कोई सुपर हीरो नहीं है। एक पर्सनालिटी टाइप है, एक माइंडसेट है। आपको जो चीज अच्छा लगता है उसको आप अडॉप्ट करके खुद की पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। एक बीटा मेल भी अगर चाहे तो वो भी सिग्मा पर्सनालिटी को अपना सकता है। हर चीज खुद से है। इंसान की हाथ में वो पावर है कि वो खुद को किसी भी तरीके से ढाल सकता है।